हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया, गुस्सा करते हुए कार्तिक ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाते हुए कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। कार्तिक 3 मंजिला बंगले में बस वह, पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वे कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वाले दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था कार्तिक और उसकी पत्नी शालिनी का। कार्तिक की माँ, जिन्होंने कार्तिक को बचपन से बहुत ही मुश्किलों से पाला था, आज उनका उसी कार्तिक के घर में बुरा हाल था। कार्तिक के पिता जब कार्तिक सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफ़ों से कार्तिक को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता कि अरे कार्तिक की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी सोच लिया कर, इस पर वह बड़े ही गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका वह ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे कार्तिक बड़ा होता गया वैसे वैसे ही वह कामयाब होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो कार्तिक कहता, माँ तू कुछ समझती नहीं है। कार्तिक अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में भी शर्म महसूस करता था। कार्तिक ने भी बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। कार्तिक की पत्नी उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। कार्तिक की पत्नी अपनी सहेलियों से अपना हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि कार्तिक ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां कभी उसकी तो कभी हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। कार्तिक की पत्नी को बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपनी सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। कार्तिक की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं गई थी, मेरी नाक कटाकर रख दी है सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला हो गया था। कभी कार्तिक तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वह यह सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ कार्तिक से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दे। इस पर भी कार्तिक और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में हो गए। कार्तिक की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है यहाँ? खूब मज़े में तो रह रही हो, तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। कार्तिक की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते सिर्फ 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। कार्तिक भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। भागा भागा कार्तिक अपनी माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकराया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन कार्तिक के दिल में तो पाप बसा था। कार्तिक बोला, अरे माँ यह सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो, मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा? कार्तिक बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी सी गई थी। आज उस माँ की आंखों में आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज यह आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे से बाहर चली गई।
इधर कार्तिक के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कितने पैसे कई अपने जान पहचान के जनों के खातों में जमा कर दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाए गए इतने धन को ठिकाने लगाना कोई आसान बात नहीं थी। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगा रहा था पर कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों की दान पेटियों को सील करने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाई हुई थी। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। कार्तिक ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धाश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने अपनी माँ को खड़ा देखकर उसके कदम रुक गए। कार्तिक की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धाश्रम को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। कार्तिक मुंह लटकाए हुए आ गया। अब उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीके से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी दिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही